अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जितना है तो कोशिश 100 बार कर। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। 5 बोला है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है यह व्यास की आधी होती है, यानी 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। चूंकि ऊंचाई मीटर में दिया है इसलिए हम इसको मीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हो गया आपका मीटर, 0.25 मीटर। यह आ गया त्रिज्या। अब हम बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब हम इसका मान रखेंगे तो 2 गुने 22/7, r है 0.25, h कितना है, h दिया गया है 3.5। इससे यह कट जाएगा 0.5। 22 दूना हो गया 44 और गुना करेंगे 25 में 5 से तो हो जाएगा 125। 1, 2 और 1, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। जब 44 में गुना करेंगे 0.125 से तो हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि आपसे पेंट करने का व्यय पूछा है तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय बराबर 12.50 रुपया। इसलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय बराबर 12.50 में गुना कर देंगे 5.5 से। तो 12.50 में गुना करेंगे 5.5 से तो 0 का तो 0 ही आएगा और 125 में जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। फिर 0 का 0 आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। 0, 5, 5 और 2 7, 6, 2 8 और 6 का 6, 1, 2, 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव। यानी कितना आया, तो 68.75 रुपया। 68.75 रुपया क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो दिया गया है इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर 0.7 मीटर। अब इसको हल करेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, आर दिया गया है 0.7, एच तो हमको निकालना है, यही दिया हुआ है आपको 4.4 मीटर स्क्वायर।
22 दूना हो जाएगा 44, यह 7 से 7 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.1। जब इन तीनों को गुना करेंगे तब हो आ जाएगा 4.4 इंटू एच, बराबर दिया गया है 4.4। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एच बराबर 4.4। आई इधर गुना में है तो इधर अगर क्या हो जाएगा, भागा, कट करके कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा मीटर हो जाएगा, 1 मीटर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, याद कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है कुएं का व्यास 3.5 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5/2, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सते 14 और 2 पचे 10, 1.75 त्रिज्या हो गया। अब दिया गया है गहराई, गहराई ही ऊंचाई होती है, गहराई ही ऊंचाई होती है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, एच। दिया है 10 मीटर गहरा। अब करेंगे, दिया पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2 के जगह 2, पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है आपका 1.75 इंच दिया है 10। अब यह कट जाएगा, 7 दूने 14, दशमलव पार करते हैं, दशमलव दे देते हैं, और 7 पचे 35 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 0.25 में गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 2.5, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी हो गया 110 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। तो यह तो हो गया आपका भाग 1 का आंसर। अब हम लोग इसका भाग 2 देखते हैं। बोला है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो भाग 2 को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसका भाग 2 बोला है तो लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का व्यय बराबर 40 रुपया, इसलिए 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का व्यय बराबर, नीचे लिख देते हैं, हो जाएगा 40 गुने 110, तो हो जाएगा 11 चौके 44, एक 20, यानी 4400 रुपया क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी हमको क्या निकालना है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है, क्योंकि जितना उसका सतह होगा बेलन का उतना ही पानी गर्म कर पाएगा। तो देखिए लिखेंगे, बेलनाकार संयंत्र की लंबाई यानी लंबाई ही ऊंचाई होती है, यह है 28 मीटर। फिर बेलनाकार संयंत्र की नहीं का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास को डी से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यह मीटर है वह सेंटीमीटर है, तो मीटर सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले त्रिज्या जानते हैं हम लोग की व्यास की क्या होती है, आधी होती है, यानी हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, एक बचा हुआ है
दशमलव देंगे 10 रहेगा, 2 पच्चे 10। तो यह तो सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो यह 2 जीरो है तो ये दशमलव कहाँ चलाएगा, 2 अंक इधर चलाएगा, यानी 0.025। यह आ गया आपका त्रिज्या। अब इस संयंत्र का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो हो जाएगा 2πr/h। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर आया है 0.025 और एच कितना है, तो एच है 28। इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके 28, 22 दूना हो जाएगा 44 और 25 चौके हो जाएगा 100, यानी 0.100। जब इससे और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, 2 जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। अब कितना अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3। तो यह कितना हो गया, 4.4 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आज का उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।